पिछला वो है फिर देखने बेटा मेरे a/b b/a। ये कंडीशनल प्रोव होती है। कंडीशनल प्रोव का मीनिंग क्या होता है, कैसे मुझे a इवेंट निकालना है कि b इवेंट ऑलरेडी हैपन यानी हो चुका हो। b/a का मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ b इवेंट की निकालनी है जबकि a इवेंट हो चुका हो। तो ऐसे कंसेप्ट को हम कंडीशनल कहते हैं। ठीक है, इफ ऑब्जर्व टू, नोटेड टू, सच दैट, गिवन दैट, ऑल आर कंडीशंस होती हैं। मतलब जितने सारे वर्ड्स लिखे होंगे वो कंडीशंस होगी, वो स्लैश के बाद आएंगे। a/b का फार्मूला या a कंडीशन b का फार्मूला इंटरसेक्शन अपॉन में pb, b/a का इंटरसेक्शन अपॉन में pa, तो स्लैश के बाद है अपॉन b। a यूनिट b का फार्मूला pa प्लस pb माइनस इंटरसेक्शन, pa नोट का फार्मूला 1 माइनस pa। ठीक है, a नोट इंटरसेक्शन b नोट का फार्मूला 1 माइनस a यूनियन b, a इंटरसेक्शन यूनियन b नोट का 1 माइनस a इंटरसेक्शन b। ये कल हमने पढ़े थे। ठीक है बेटा जी, अब एक क्वेश्चन देखेंगे सभी। मुझे PE दे रखा है 0.6, PF दे रखा है 0.3, इंटरसेक्शन दे रखा है 0.2। मुझे E/F निकालना है और F/E निकालना है। तो जो चीज निकालनी है पहले मैं उसका फार्मूला सोचूंगा, E/F या E कंडीशन F, आप कुछ भी बोल सकते हो। इंटरसेक्शन अपॉन में PA। क्या मेरे पास इंटरसेक्शन है? था मेरे पास, तो वैल्यू पुट कर दी 0.2, F कितना था 0.3, पॉइंट से पॉइंट कट गया 2/3, आपका आंसर आ गया। ऐसे ही आप F/E निकाल सकते हो। ठीक है जी, इंटरसेक्शन अपॉन में PE। इंटरसेक्शन कितना है मेरे पास 0.2, PE कितना 0.6, 1/3 आपका आंसर। ठीक है, मुझे PA दे रखा है 3/8, PB दे रखा है मुझे 5/8, PB दे रखा है मुझे 5/8 और यूनियन दे रखा है 3/4। मुझे A/B और B/A निकालना है। तो A/B का मतलब मुझे इंटरसेक्शन चाहिए होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंटरसेक्शन निकालना होगा कि क्वेश्चन में बस इंटरसेक्शन नहीं है। तो यूनियन का फार्मूला क्या होता है मेरे बेटा जी, PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन, PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। यूनियन दे रखा है 3/4, PA दे रखा है 3/8, PB दे रखा है आपको 5/8 माइनस इंटरसेक्शन। ठीक है जी, आप इसको इधर ले जाओगे इंटरसेक्शन को, 8/8 तो 1 हो गया, 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। अब आप A/B भी निकाल सकते हो और आप B/A भी निकाल सकते हो। A/B का फार्मूला इंटरसेक्शन अपॉन में PB। इंटरसेक्शन कितना निकाला आपने बेटा मेरे 1/4, ये 5/8, 1/4 इंटू 8/5 यानी 2/5 आंसर आ गया। सेम आप B/A भी निकाल सकते हो। PA दे रखा है आपको 2/5, PB दे रखा है 1/3, इंटरसेक्शन दे रखा है 1/5 और फाइंड करना A नोट माइनस B नोट। पहले ऐसे क्वेश्चन चेक किया करो कि मेरे पास इंटरसेक्शन है या नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इंटरसेक्शन है पड़ा, नहीं होता तो हमें निकालना पड़ता। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक बात सभी ध्यान रखेंगे, तो साथ साथ ना पहले A यूनियन B भी निकाल रहा हूँ मैं आपको। क्यों? अभी आपको पता चल जाएगा। PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। PA कितना आपके पास 2/5, PB कितना है 1/3, जी आपके पास है 1/5। एलसीएम कितना आ गया 15, 6, 5, 3, 8/15 आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला लगाइए बेटा मेरे, A नोट इंटरसेक्शन B नोट। आपने बेसिक में यहाँ पे नोट दे रखा है ना, तो फॉर्मूला क्या बनेगा A इंटरसेक्शन B नोट अपॉन में PB नोट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको 1 माइनस A यूनियन B और इसका फॉर्मूला 1 माइनस PB। इस रीजन से मैंने यूनियन पहले निकलवा लिया था आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 माइनस 8/15, 1 माइनस 1/3, 7/15, 2/3, 7/15, 3/2, 7/10 आपका आंसर। ठीक है, अब बेटा जी
जो हमारा मेन कंसेप्ट है इस चैप्टर का, अभी तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन और थे, अब मेन ए पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 10 और ग्रेटर इफ 5 अपीयर ऑन द फर्स्ट डाइस। आपने पेयर ऑफ फेयर डाइस को थ्रो किया है, ठीक है, पेयर मतलब 2 डाइस रखी है आपने, तो सबसे पहले आपने सैंपल स्पेस बनानी है, ये बनाने बहुत जरूरी होते हैं। ये सैंपल स्पेस बन गए 36 केस बन गए। यहाँ पे 2 चीजें निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, सम 10 और ग्रेटर, ठीक है। लेट ए बी इवन गेटिंग सम 10 और ग्रेटर, फिर एंड बी बी इवन गेटिंग 5 on the first dice, ठीक है जी। सम 10 और ग्रेटर है और बी इवन क्या माना है 5 on the first dice। आप इसको भी ए मान सकते थे, आप इसको भी मान सकते, आपके अपने और मानने के ऊपर है कि किसी को ए भी मान सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन में ए क्या माना है, सम 10 और ग्रेटर, तो मैंने एक पुट अप किया 4 6 5 5, जो ये मेरा है सारा बेटा मेरे, ये मेरा क्या बन जाएगा बेटा मेरे 10 और 10 से ग्रेटर है, 1 2 3 4 5 6 बाय 36। मैंने बी माना था, बी क्या माना है मैंने, गेटिंग 5 ऑन फर्स्ट डाइस, तो ये मैंने मान लिया फर्स्ट डाइस पे जो मेरा ये बी आ गया, ठीक है, ये मेरा बी हो गया 6 बाय 36। इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन है, तो ये 2 केसेस दोनों में कॉमन है, 2 बाय 36 मेरा गया। अब मेन चीज कि हमें a स्लैश बी निकालना है या b स्लैश ए निकालना है। मैंने यहाँ पर वो लिखा हुआ है, इफ ऑब्जर्व टू नोटेड टू सच दैट गिवन दैट ऑल आर कंडीशंस कम्स आफ्टर स्लैश। तो इन चीजों को देखो, यहाँ पे मुझे इफ दिख रहा है, यानी ये वाली लाइन मेरी कंडीशन है, इस लाइन को मैंने बी माना है या ए माना है, बी, तो ये स्लैश के बाद आएगी, यानी मुझे ए स्लैश बी निकालना। अगर मैंने इस लाइन को ए माना होता, ठीक है, तो मैं क्या निकालता, बी स्लैश। ये बात ध्यान रखना, हमने इफ वाली लाइन को जो इनकी कंडीशंस है उनको ए माना है या बी माना है, वो स्लैश के बाद, ठीक है। अब मुझे ए स्लैश बी निकालना है, इंटरसेक्शन अपॉन में पी। मैंने ना यहाँ पे कैंसिल नहीं किए, जांच किए, आपका एल्सियम लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, तो 6 बाय 36 सॉरी 2 बाय 36 अपॉन में 6 बाय 36, ये निकलेगा, तो आपका आ जाएगा 2 बाय 6 यानी 1 बाय 3 मेरा आंसर आ गया। फिर से इफ ऑब्जर्व टू गिवन दैट सच दैट नोटेड ऑल आर कंडीशन कम्स आफ्टर स्लैश। इनको अगर आप ए मानोगे तो स्लैश के बाद आएंगे, जो चीज मानोगे, तो इसमें मैंने इफ वाली लाइन को मैंने बी माना था, इसलिए ए स्लैश बी माना गया, ठीक है। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को 2 बार थ्रो किया, फाइंड द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 7, व्हाट इज द कंडीशन प्रूव दैट नंबर 2 हैज अपीयर एट लीस्ट वंस, ठीक है। एक डाई को 2 बार थ्रो किया है, सैंपल स्पेस भी बनेंगे, 36 केस बनेंगे। लेट ए बी इवन नंबर ऑब्जर्व टू बी गेटिंग नंबर ऑब्जर्व टू बी 7 and b be even getting number 2 has appeared at least once। at least once का मतलब क्या होता है, कम से कम एक डाइस पे आएगा। पहले पी ए ऑब्जर्व टू बी 7, एक को कर लो बेटा मेरे, कितने केस बन गए बेटा मेरे 6 बाय 36। बी इवन क्या माना है कि एक डाइस पे क्या आना चाहिए बेटा मेरे 2 आना चाहिए, एक तो ये हो गया, एक ये केस हो गया, कितने केस हो गए बेटा 11। ए स्लैश बी जो दोनों में आ रहा हो बेटा मेरे, तो एक तो ये आ रहा है आपका और एक केस ये आ रहा है, कितने कॉमन हो गए 2।
2/36। अब मैं if observe to noted to given that such that all our conditions comes after slash, तो यहाँ पे क्या वर्ड दिख रहा है मुझे? ऑब्जर्व टू बी 7। इस लाइन को मैंने ए माना है या बी माना है? ए। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? बी स्लैश। यही हमारी कंडीशन प्रोवाइड होती है मेनली, ये ध्यान रखो। इंटरसेक्शन कितना निकला मेरा बेटा रे? 2/36, 6/36 कैंसिल, 2/6, 1/3 मेरा आंसर। ठीक है बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है कि ध्यान रखना, कई बार पेपर में आया हुआ है। ए फेयर कॉइन इज टॉस, इफ द कॉइन शो ए हेड इट इज टॉस अगेन, बट इफ इट शो टेल देन डाई इज थ्रोन। फाइंड द कंडीशन प्रोवाइड ऑफ द इवेंट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट देयर इज एट लीस्ट 1 टेल। ठीक है, तो सभी यहाँ पे ध्यान देंगे। पहले मैं सैंपल स्पेस बनाना सिखाता हूँ आपको। ए फेयर कॉइन इज टॉस इफ कॉइन शो ए हेड, अगर हेड आएगा तो क्या करेंगे बेटा मेरे? टॉस इट अगेन। तो हेड हेड भी आ सकता है, हेड टेल भी आ सकता है। अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे बेटा मेरे? डाइस थ्रो कर देंगे, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, फिर से अगर हेड आएगा दोबारा कॉइन को टॉस करना है, तो हेड के साथ तो हेड तो आ चुका है, दोबारा भी हेड आ सकता है, दोबारा टेल भी आ सकता है। अगर टेल आता तो मैं डाइस को थ्रो करूंगा, T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है, अब लेट ए बी इवन, ये तो सैंपल स्पेस बन गई। लेट ए बी इवन द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, डाई शो नंबर greater than 4, B be even at least 1 tail, at least 1 tail। तो आप सब बच्चे यहाँ बताएं ए क्या होगा? ग्रेटर देन 4, 2/8। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे। जो कई बच्चों ने 2/8 बोला है, 2/8 नहीं होगा, ये ध्यान रखना। T5 और T6 हो गए, तो समझे यहाँ पे सभी। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोबेबिलिटी देखेंगे बेटा मेरे। टेल आने की नॉर्मल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटे मेरे पास? 1/12। कैसे भैया? टेल आने की देखो, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टेल आने की क्या है? 5 आने की क्या होगी? टेल आने की क्या है? 6 आने की 1/12, 1/12, 2/12। इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूं। आगे आगे ध्यान रखेंगे। बी इवेंट क्या था? एटलीस्ट 1 टेल। ये सारे केस और ये वाला केस। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं मैं समझाने के लिए। T1, T2, T3, T4, T5, T6 और XT। अब इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? इसकी कितनी हो गई? जैसे ये निकाली थी 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 6/12। HT 1/2, 1/2, 1/4, 9/12। ठीक है, कॉमन क्या आ गया? ये दोनों ही कॉमन आ गए मेरे पास, दोनों ही कॉमन आ गए ना। क्या हो गया? क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहे हैं? ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो 2/12 मेरा क्या आ गया? कॉमन। अब मुझे बताएं मुझे क्या निकालना है। ये रहा गिवन दैट। इस गिवन दैट वाले को मैंने ए माना है या बी माना है? गिवन दैट इज एटलीस्ट 1 टेल, बी माना है, तो A/B निकालना। तो A/B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन अपॉन में PB। इंटरसेक्शन कितना निकाला आपने? 9/, कैंसिल, 2/9 आपका आंसर हो। ठीक है।